हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम करेंगे टाइम कन्वर्जन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि देखो टाइम हम किस किस में देखते हैं, एक आवर्स में, मिनट्स में और सेकंड्स में, है ना। तीन चीज़ों में ही देखते हैं और कुछ तो होता नहीं है। तो हम इसे मिनट से सेकंड में कैसे करेंगे, सेकंड से मिनट में कैसे करेंगे, आवर से मिनट में कैसे करेंगे, मिनट से आवर में कैसे करेंगे, इसको क्या बोलते हैं हम, जब यूनिट्स चेंज होती है ना। अगर हम क्या कर रहे हैं, मिनट से इसको हम आर में चेंज कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 60 मिनट्स, ठीक है, इसको आर में चेंज किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 आवर। इसका मतलब क्या हो गया, ये पहले मिनट में था, इसकी यूनिट पहले मिनट में थी, फिर क्या हो गई, वो आर में चेंज हो गई, तो यहाँ पे यूनिट क्या हुआ है, कन्वर्ट हुआ है ना। तो जब हम यूनिट्स को कन्वर्ट करते हैं उसी को हम बोलते हैं कन्वर्जन। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले है यहाँ पर कन्वर्ट द शॉर्टर टाइम यूनिट। शॉर्टर टाइम यूनिट का मतलब क्या है कि देखो सबसे बड़ी कौन सी यूनिट होती है, आर की, है ना। सबसे बड़ी कौन सी यूनिट होती है, आर की, फिर होती है मिनट की और फिर होती है सेकंड्स की, है ना। ये बात सबको पता है, ठीक है। सबसे बड़ी यूनिट किसकी होती है, आर की होती है, फिर उससे छोटी मिनट की होती है, फिर सबसे छोटी यूनिट सेकंड की होती है। सिर्फ टाइम की बात कर रहे हैं हम, है ना। तो यहाँ पे ये तीनों यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमें पहले क्वेश्चन में क्या करना है, कन्वर्ट टू शॉर्टर टाइम यूनिट, मतलब कि हमें यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम, ठीक है, बड़े यूनिट्स में हमें यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है, हमें क्या करना है, उसे शॉर्टर यूनिट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है यहाँ पे आंसर लिखना है मिनट्स। जो भी आंसर लिखेंगे उसे हम मिनट्स में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है मिनट्स इन 9 आवर्स। ठीक है, क्या बोला है हमसे कि 9 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं वो हमें बता के वहाँ पे आंसर लिखना है। तो इसके लिए आपको क्या क्या चीज़, दो चीज़ पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि 1 आवर इक्वल्स टू होता है 60 मिनट्स। ठीक है, जिसको भी ये चीज़ें याद नहीं है, मैं जैसे जैसे लिख रही हूँ आप भी एक नोटबुक में वैसे वैसे लिख लो, फिर एक बॉक्स बना के उसको कलर कर देना ताकि वो हाईलाइटेड रहे, आपको अलग से पेज पे दिखाई दे और आप उसको बार बार लर्न करते रहो। ठीक है, जब तक बार बार लर्न नहीं करोगे आपको ये चीज़ें याद नहीं रहेंगी, है ना। तो 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। अब देखो इसको याद करना ना इजी है। कैसे इजी है, क्योंकि हमें पता है कि सेकंड्स में चेंज नहीं होती है यूनिट, ठीक है, सेकंड से छोटी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, तो ये चेंज नहीं होगी। बाकी क्या बचा, एक आवर बचा और एक मिनट बचा, दोनों में ही 60-60 आ रहा है, तो आपके लिए ये याद करना इजी है ना, याद करना इजी है। 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। ठीक है, याद रखना है। इसे ऐसे बॉक्स बना लेना, है ना, ऐसे बॉक्स बना लेना और उसमें कलर कर देना जो भी आपको अच्छा लगे, और इसे आपको याद करना है। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे साइड में। अब हमें कन्वर्ट करना है 9 आवर इक्वल्स टू 9 आवर्स इक्वल्स टू मिनट्स में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 1 आवर इक्वल्स टू, पहली लाइन यही होती है 60 मिनट्स। ठीक है, 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स। जब हम इसको चेंज करेंगे तो मैंने यहाँ पे लिखा क्या, 9 आवर्स, फिर मैं लिखूंगी 9 मल्टीप्लाई 60, तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो मिनट में ही आएगा। ठीक है, कैसे आएगा, क्योंकि हमने उसमें 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। एक मिनट में 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो हमें 9 आवर्स में बताने हैं, है ना। तो ऐसे मतलब 1 आवर प्लस 1 आवर प्लस 1 आवर प्लस 1 आवर कितने टाइम्स है, 9 टाइम्स है, तो हमें 60 मिनट को भी 9 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा, है ना, करना पड़ेगा। बट हमें इतना लंबा करना ही नहीं है, हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे जब हम 9 मल्टीप्लाई 60 करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, 540 मिनट।
ठीक है। मल्टीप्लाई किसको ऐसे डायरेक्ट करना नहीं आता आपको, तो देखो आप क्या कर सकते हो, 60 मल्टीप्लाई 9 है ना, तो ये हो गया 0, 9 6 हो गया 54 है ना। तो आप एक और चीज क्या कर सकते हो, सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करो, 9 6, ये आपको पता ही है, मैंने जब चैप्टर कराया था, मैं तो चैप्टर क्या जो भी कराती हूँ मैं आपको ये चीजें बताती हूँ है ना। आपको 0 देखो, एक नंबर 0 यहाँ पे लिखा हुआ है ना, और वो भी नंबर के लास्ट में लिखा है, ना कि पहले और बीच में, है ना, लास्ट में लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसके साथ एक 0 है तो एक 0 लगा दिया, 2 0 होता तो 2 लगा देते, 3 होता तो 3 लगा देते, है ना। ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हमने 9R को मिनट्स में चेंज किया तो कितना टाइम आ गया, 540 मिनट, है ना। आंसर क्या आ गया, 540 मिनट। ऐसे जैसे ये किया है, इसी स्टेप में आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है, या तो डायरेक्ट आ जाएगा कि आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है फिलअप्स में, या फिर आपको लिखेंगे सॉल्व या फिर कन्वर्ट इनटू मिनट सेकंड आर, जो भी होगा, तो आपको उसमें ये स्टेप्स भी लिखने पड़ेंगे, ठीक है। उसमें आपको फिर ये स्टेप्स भी लिखने पड़ेंगे, इसीलिए दोनों बता दिया। आपके पास ऐसा है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, और वैसा आए तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो और फिर आंसर लिख दो, ठीक है। चलो यहाँ पर अब हमें करना है सेकंड्स इन 7 मिनट। 7 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 7 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड्स, है ना, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड्स, यही लिखेंगे हम पहले, है ना। फिर क्या करेंगे हम, 7 मल्टीप्लाई 60 डायरेक्ट किया, और यहाँ पे आंसर जो भी आएगा वो किस में आ जाएगा, फिर सेकंड्स में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आंसर आ गया 420 सेकेंड्स, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया 420। तो आपको एक चीज नोटिस करने के लिए मिल रही है क्या, कि अगर हम आर से मिनट में कर रहे हैं या फिर मिनट से आर में कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं 60 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आपके पास फिलअप्स आता है तो आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। आप क्या करो कि डायरेक्ट उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या, अगर आपको आर से सीधा सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए बोले, कैसे, आपसे बोल दे 2 आवर्स इक्वल्स टू, इसको हमें चेंज करना है सेकंड्स में, है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले आर से मिनट में करते हैं, फिर मिनट से सेकंड में, ऐसा ही होता है ना। बट यहाँ पे आपको डायरेक्ट पूछा है, तो डायरेक्ट पूछने के लिए आप क्या करोगे, 2 बार 60 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। जो भी यहाँ पे है 2 है, 2 से मल्टीप्लाई किया 60, क्या आ गया आंसर 120। फिर से एक और बार आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करोगे, तब जाके आंसर सेकंड्स में आएगा, ठीक है। तब जाके आंसर जो है वो सेकंड्स में आएगा। अदरवाइज आपको सेम पूछा जाए कि आर से मिनट में करो या फिर मिनट से सेकंड में, तो आपको सीधा सीधा उसमें 60 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आ गया समझ में। तो अब हम इसको क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर है डैश मिनट्स इन 15 आवर्स, ठीक। 15 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं, तो हम क्या करेंगे 15 मल्टीप्लाई 60 डायरेक्ट कर दिया, है ना। 15 मल्टीप्लाई 60 कर दिया, क्योंकि हमें आर से मिनट में चेंज करना है, तो एक बार मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि डायरेक्ट आप क्या करो, 15 को 6 से मल्टीप्लाई करो, फिर लास्ट में एक 0 लगा देना, है ना। लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आपको क्या करना है, अपने स्टाइल में आपको सिंपल सा ऐसे लिखना है, फिर यहाँ लिख दो 0 0, ठीक है। फिर एक प्लेस छोड़ेंगे यहाँ पर, फिर आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करो, 33 कैरी 6 9, ठीक। फिर इसको ऐड कर दो, आंसर क्या आ गया 900, ऐसे ही कर लो,
ठीक है, जैसे आपको आता है, जैसे आपको इजी लगे वैसा आप करो, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, सही करो और जैसे आपको आता है वैसे करो। ठीक है, क्वेश्चन गलत नहीं, आंसर गलत नहीं। ये नहीं कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने के चक्कर में आंसर ही गलत लिख के आ जाओ, नहीं, ऐसा नहीं करना। ठीक है, ऐसा कर सकते हो आप बेसिकली, लेकिन आंसर गलत नहीं करना है। ठीक है, चलो क्या आ गया आंसर इसका? 900। तो यहाँ पर 15 आवर्स में 900 मिनट्स होते हैं। ठीक है, आगे समझ में? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें चेंज करना है मिनट्स इन 3 आवर्स। 3 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं? तो हम करेंगे 60 × 3। ठीक है, सो 6 3 कितना हो गया? 18, एक 0 लगा दिया, 180 मिनट्स इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको हमें करना है सेकेंड्स इन 12 मिनट। ठीक है, 12 मिनट से अब हमें इसे सेकंड में चेंज करना है ना, डायरेक्ट नहीं बोला है, सेकंड में है। ठीक है, तो आप क्या करो, 12 × 60। ठीक है, फिर से वैसा ही यहाँ पे लिख दिया 0 0 0, 6 2 जा कितना हो गया? 12, 1 कैरी, 6 1 जा 6 + 1 7। आंसर क्या आ गया यहाँ पर? 720। ठीक है, आ गया। तो ये आंसर आ गया 720 सेकेंड्स, है ना। आंसर क्या आया है? 720 सेकेंड्स इन 12 मिनट्स। ठीक है, अब चलो इसमें हमें बताना है 4 मिनट्स इक्वल्स टू 4 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, 4 मिनट्स में कितने सेकेंड्स हो जाएंगे? तो 4 मिनट है ना, और इसे हमें करना है 4 × 60, 6 4 = 24, एक 0 लगा दिया। क्या आ गया आंसर? 240 सेकेंड्स, है ना, 240 सेकेंड्स इन 4 मिनट्स। ठीक है, फिर अब 5 मिनट में बताना है, तो 5 मिनट के लिए आप क्या करोगे? सेकेंड्स में ही है ना, तो 5 × 60, 6 5 = 30 और एक 0 यहाँ पर है तो लगा दिया। अब इसमें भी आप क्या करोगे कि यहाँ पे आपने लिख दिया 6 5 = 30। ठीक है, 30 लिख दिया। अब आप ये बोलोगे कि यहाँ पर तो एक 0 लग गया ना, तो अब हम दोबारा 0 क्यों लगाए? तो जैसा आप अगर ये सोच रहे हो, जो भी ये सोच रहा है वो बिल्कुल गलत सोच रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपने 6 5 = 30 किया, तो ये वाला 0 इस वाले 3 का है ना, ये वाला नहीं है, इसको अलग से आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर 0, तो आंसर आ जाएगा 300। ठीक, तो यहाँ पर आंसर हो गया 300 सेकेंड्स इन 5 मिनट्स। ठीक है, आगे समझ में? चलो नेक्स्ट है, अब हमारे पास पहला था हमें शॉर्टर यूनिट में कन्वर्ट करना था, है ना। अब हमें करना है कन्वर्ट टू लॉन्गर यूनिट। अब हमें शॉर्टर यूनिट दी हुई है, अब हमें उसको बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो बड़ी यूनिट कौन सी हो गई, है ना। अब यहाँ पर एक और चीज वही सेम लिखेंगे हम, सेकेंड्स हो गई सबसे छोटी, फिर हो गई मिनट, सॉरी, फिर हो गया मिनट, है ना, और फिर हो जाएगा आर, सबसे बड़ी यूनिट आर। ठीक है, आगे समझ में? चलो अब हमें 360 से, अब एक और बात, जब हम देखो स्मॉल यूनिट कौन सी हो गई? ये हो गई। बिग यूनिट कौन सी हो गई? ये हो गई। फिर इन दोनों में कंपेयर करें तो स्मॉल ये वाली है, बिग ये वाली है ना। तो जब हम बिग यूनिट से स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, या फिर ये छोड़ो, आप इसमें 3 ही है ना, आपको जो अभी मैं 3 लाइन लिखवाऊंगी वो आपको तीनों वैसे ही सेम टू सेम आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, तो जब आप आर से मिनट में चेंज करेंगे, ठीक है, यहां पे लिख लेना कन्वर्ट। ठीक है, कन्वर्ट आर से मिनट में करेंगे, तो आप यहां पर करोगे, क्या करोगे? आर से मिनट के लिए आप करोगे मल्टीप्लाई। ठीक है, आर से जब आप मिनट में करोगे तब आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, और अब दूसरी लाइन, जब आप मिनट से सेकंड में चेंज करेंगे तब आप क्या करेंगे? तब भी आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है,
यहाँ पर ये मल्टीप्लाई का साइन भी आप बना सकते हो, ठीक है। अब थर्ड क्या लिखना है, थर्ड लाइन क्या लिखनी है, जब आप, है ना, जब आप सेकंड से, अब इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, जब आप सेकंड से मिनट में चेंज करेंगे, है ना, जब आप सेकंड से मिनट में चेंज करेंगे तब आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। एंड जब आप मिनट से आर में चेंज करेंगे, 3 लाइन का बोल के, आप बोलोगे 3 लाइन का बोल के 4 लाइन लिखवा दिया, कोई बात नहीं, लिख लो। मिनट से जब आप आर में चेंज करोगे तब क्या करोगे, डिवाइड, ठीक है। ये चीज ये बना लो अपनी नोटबुक में, है ना। ये ऐसे बना लो, चलो जल्दी जल्दी बना लो अब इसको नोटबुक में, है ना। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आपने एकदम याद कर लो या फिर रट लो, जो करना है कर लो, लेकिन आपको ये एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। लेकिन रटोगे तो भूल जाओगे, इससे अच्छा याद कर लो, ठीक। चलो लिख लिया, है ना। अब हमें क्या करना है, चेंज करना है। तो जब हम मिनट से आर में चेंज कर रहे हैं, है ना, मिनट से आर में कर रहे हैं, मिनट से आर में करेंगे, नहीं लिखा यहाँ पर, मिनट से आर में करेंगे तो ये डिवाइड करेंगे हम, है ना। और डिवाइड भी किससे करना है, 60 से, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब इसको लिख लिया, है ना। चलो अब यहाँ पर मैं लिख दूँ इसको, मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें करना है 360 को डिवाइड करना है हमें किससे, 60 से, है ना। क्यों, क्योंकि हमें मिनट में चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर और एक और बात, डिवाइड में क्या होता है, आप डायरेक्ट यहाँ से एक जीरो से एक जीरो हटा सकते हो, ठीक है। ऐसे हटा के दिखा मत देना मैम को कि मैम देखो ये हटा दिया, ऐसे नहीं करना। आप अपने माइंड में याद रखो कि एक जीरो से एक जीरो डिवाइड हो गया, ठीक है। आपको इजी करने के लिए बता रही हूँ मैं, एक जीरो से एक जीरो डिवाइड हो गया। अब डायरेक्ट आप क्या करो, 36 को 6 से डिवाइड कर दो, तो 6 की टेबल में 6 टाइम्स में क्या आता है, 36। देखो डिवाइड हो गया, इतनी इजीली हो गया ना। अब आप अगर वैसे करते ऐसे डिवाइड, तो आप क्या करते, लाइन वाइज करते। यहाँ पे लिखा 360, फिर लिखा 60, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे फिर 6 5 टाइम्स में आ गया 300, जो भी है ना। फिर यहाँ पे माइनस किया तो ये आ गया 0 6, फिर ये हो गया 0, फिर 1 टाइम में इसको डिवाइड किया, 60 क्या हो गया, गलती कर दी क्या, अरे गलत हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसमें क्या करना है हमें, चलो वो प्रोसेस ही तो बताना था, बता दिया। तो आप क्या करते हैं, वैसा लंबा सा लिखते हैं, है ना, लंबा सा बनाते आप, है ना। लेकिन इसको इजी करने के लिए मैंने आपको क्या बता दिया कि आप इसको इस तरीके से कर सकते हो, इसको इससे डिवाइड कर दो और डायरेक्ट 6 6 36, तो 6 लिख दिया यहाँ पर और आंसर आ गया, ठीक है, आ गया। तो यहाँ पर 360 मिनट्स में कितने आवर्स होते हैं, 6 आवर्स होते हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में, किस किस को आ गई बात समझ में, बताओ जल्दी किस किस को आ गई बात समझ में। अब हमें क्या करना है, 780 को 780 सेकेंड्स को, है ना, हमें किस में चेंज करना है, मिनट में। तो देखो सेकेंड से मिनट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, है ना। ये याद रखना है आपको, ये सिर्फ यहाँ पे देख के और अपनी नोटबुक में लिखने के लिए नहीं बनाया मैंने, इसको याद भी रखना है, ठीक है। तो 780 डिवाइड करेंगे किससे, 60 से, मल्टीप्लाई भी करेंगे तो भी 60 से, डिवाइड भी करेंगे तब भी 60 से, ठीक है। तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक ट्रिक जो बताई है मैंने, इस जीरो से इस जीरो को हटाया, है ना। अब डायरेक्ट इसको डिवाइड कर दो, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6, माइनस किया 1, इस 8 को नीचे लिया, 6 3 जा कितना हो गया 18, माइनस किया 0 0, आंसर कितना आ गया 13, आंसर आ गया हमारा 13 मिनट्स इन 780 सेकेंड्स, ठीक है। 780 सेकेंड्स में 13 मिनट होते हैं, ठीक। अब यहाँ पर है मिनट्स इन 180 सेकेंड्स में
कितने मिनट्स होते हैं, 60 से डिवाइड करेंगे, एक जीरो से एक जीरो हट गया, 6 3 जा 18, आंसर क्या आ गया 3। देखा कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है ना। स्टार्टिंग में बताना पड़ता है थोड़ा धीरे धीरे ताकि आपको समझ में आए, और जब समझ में आ जाता है तब स्पीड जो है वो बढ़ जाती है, अपने आप बढ़ जाती है, ठीक है। फिर है आवर्स इन 960 मिनट्स, ठीक है। 960 मिनट्स में कितने आवर्स होते हैं, तो हमने फिर से इसे क्या किया, 60 से डिवाइड कर दिया, एक जीरो से एक जीरो हट गया, फिर 96 को करेंगे डिवाइड किससे, 6 से, तो 6 1 जा 6 माइनस किया 3, इस 6 को नीचे लिया, 6 6 जा कितना हो गया 36, माइनस किया 0 0, आंसर कितना आ गया 16 आवर्स। सिंपल है, ठीक है। 16 आवर्स इन 960 मिनट्स, आया समझ में। चलो अब है मिनट्स इन 240 सेकेंड्स, ठीक है। तो 240 सेकेंड्स में कितने मिनट्स होते हैं, फिर से हमने डिवाइड किया इसे किससे, 60 से डिवाइड किया, जीरो से हमने जीरो हटा दिया, है ना। एक जीरो है, अगर इधर एक जीरो है तो हम इधर का ही एक जीरो हटाएंगे, ठीक है। अगर ऐसा लिखा होता ना कि 00 डिवाइडेड बाय 60, तो ऐसा नहीं है कि इस एक जीरो से दोनों हटा दो, नहीं, एक जीरो हटाएंगे यहाँ से तो यहाँ से भी हम एक ही जीरो हटाएंगे, ठीक है। 2 जीरो है यहाँ पर तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा, जितना भी हो बढ़ता जाएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा जीरो अपने आप से नहीं काटने हैं, ठीक है, बेचारे को भूखा मत मारना। चलो अब हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट 6 4 जा 24, आंसर क्या आ गया 4 मिनट्स इन 240 सेकेंड्स, ठीक है। अब है मिनट्स इन 480 सेकेंड्स, ठीक है। तो 480 सेकेंड्स में कितने मिनट्स होते हैं, डिवाइड किया, एक जीरो से एक जीरो हटा दिया, है ना। अब 6 की टेबल में 48 कितने टाइम्स में आता है, 8 टाइम्स में आता है ना। 6 की टेबल में 48 8 टाइम्स में आता है, आंसर क्या आ गया 8 आ गया, 8 मिनट्स इन 480 सेकेंड्स, ठीक है। आगे समझ में, 8 मिनट्स इन 480 सेकेंड्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, अब हमें क्या करना है, अब इसमें से जरा सा मैं एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दूंगी, है ना, और कौन सा दूं, पहला वाला ही दे देती हूँ। तो आपको क्या करना है, मिनट्स इन 5 आवर्स, ये याद रखना है, ठीक है। बहुत बार बोल दिया मैंने, इसको याद रखना है, भूलना नहीं है ना। अगर भूल जाते हो तो ये मत कहना हम तो भूल गए, हमारी क्या गलती है, फिर से याद करो, भूल गए तो फिर से याद करो, ठीक है। चलो अब है 5 आवर्स को हमें मिनट में चेंज करना है, चलो कर दो जल्दी जल्दी मिनट में चेंज इसको, और आंसर बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, जल्दी बताओ। हो गया, 5 आवर्स को आपको मिनट में चेंज करना है, तो सिंपल है ना। देखो आर से आपको मिनट में चेंज करने के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और ये भी पता है किससे करना है, 60 से करना है, तो कर दो ना, क्या प्रॉब्लम है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। 5 मल्टीप्लाई 60 कितना आ जाएगा, 6 5 जा 30, और एक और जीरो ऐड हुआ, 300 मिनट आ गए आंसर, बस इतना सही है ना। तो 300 मिनट में, सॉरी 300 मिनट्स में 5 आवर्स में 300 मिनट्स होते हैं, ठीक है। अब है आवर्स इन 60 मिनट्स, तो ये तो सिंपल है, ठीक है। 60 मिनट में कितने आवर्स होते हैं, 1 आवर होते हैं, ये तो सबको पता है, ठीक है। जिसको नहीं पता है वो पिटेगा, और 1 मिनट 1 आवर है ना, 60 मिनट्स में 1 आवर होते हैं, ठीक है। अब सेकेंड्स इन 20 मिनट्स, तो 20 मिनट्स में कितने सेकेंड्स होते हैं, तो हम करेंगे 20 मल्टीप्लाई 60। अब आ गया ट्विस्ट, क्या ट्विस्ट आया है कि यहाँ पर 2 जीरो आ गए, है ना, आ गए।
अब ऐसा नहीं डिवाइड की तरह नहीं करना कि इधर से एक जीरो हटाया इधर से भी एक जीरो हटा दिया, नहीं, हम मल्टीप्लाई में जीरो को ऐड करते हैं, जीरो लगाते हैं, हटाते नहीं है। जब डिवाइड करेंगे तब हम जीरो को हटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नंबर से पहले नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कितना आ गया, 6 2 जा 12, लिख दिया मैम, ठीक। अब यहाँ पर एक जीरो है, यहाँ पर एक जीरो है, टोटल कितने हो गए, 2 जीरो हो गए, तो यहाँ पर 2 जीरो लगा दिया, आ गया आंसर, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कितना आ गया आंसर, 1200, ठीक है। तो 20 मिनट्स में कितने सेकंड्स होते हैं, 1200 सेकंड्स होते हैं और 1200 सेकंड्स, ठीक है, दोनों। अब मिनट्स इन 1020 सेकंड्स में कितने मिनट्स होते हैं, तो 1020। अच्छा ये वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ा था क्या मैंने, इसमें है इसमें ना दोनों मिक्स है, ठीक है। आपको जैसा क्वेश्चन दिया जाए, छोटी यूनिट में चेंज करनी है या बड़ी यूनिट में चेंज करनी है, या छोटी से बड़ी में या बड़ी से छोटी में, ये पूरा क्वेश्चन मिक्स है, ठीक है, इसमें अलग नहीं है कुछ भी। तो कैसा भी क्वेश्चन इसमें सब मिक्स है। तो हमें 1020 सेकेंड्स में मिनट बताने हैं, कितने मिनट होते हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे 1020 डिवाइडेड बाय 60। अब ये लास्ट में एक जीरो है, इधर भी लास्ट में एक जीरो है, तो हटा दिया हमने, इसको काट दिया दोनों को। अब यहाँ पे बचा 102, डिवाइड करना है 6 से, 6 1 से डिवाइड नहीं होगा, है ना, 1 6 से डिवाइड नहीं होगा, तो 2 नंबर हमने लिए, यहाँ पे हो गया 6 1 जा 6, माइनस किया 4 बचा। अब इस 2 को नीचे लिया, अब पूरा नंबर जो बना है वो क्या बन गया, 42। अब 6 की टेबल में 42 कितने टाइम्स में आता है, जल्दी बताओ कितने टाइम्स में आता है 7 टाइम्स में आता है। 42 माइनस किया 0 0, आंसर क्या आंसर आ गया, क्या आंसर आ गया 17, है ना। तो 1020 सेकेंड्स में कितने मिनट्स होते हैं, 17 मिनट्स होते हैं। इसमें एक भी क्वेश्चन मैंने ऐसा डायरेक्ट वाला नहीं लिया है कि आर से सीधा सेकंड में चेंज करो या फिर सेकंड से आर में, लेकिन वो भी मैं एक आध बता दूंगी लास्ट में, ठीक है। अब है मिनट्स इन 900 सेकेंड्स, 900 सेकेंड्स में कितने मिनट्स होते हैं, तो डिवाइड करेंगे 60 से, है ना, एक जीरो से एक जीरो हटा दिया, ठीक है। अब इसको डिवाइड किया 6 1 जा 6, नहीं डायरेक्ट नहीं करूंगी फिर आपको समझ में नहीं आएगा, तो यहाँ से इसको यहाँ से 6 1 जा 6 माइनस किया 3 बचा, 0 लिया 6 5 जा 30 और माइनस किया 0 0, आंसर कितना आ गया 15, ठीक है। अब आंसर कितना आया है 15 मिनट्स इन 900 सेकेंड्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट है सेकेंड्स इन 11 मिनट्स, है ना। 11 मिनट्स में कितने सेकेंड्स होते हैं, कितने सेकेंड्स होते हैं, 11 मिनट में कितने सेकेंड्स हो जाएंगे। कितना आसान सा सवाल पूछ लिया मैम आपने। हम सीधा सीधा इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जब हमने 11 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है तो आंसर आ गया 66, और एक ही जीरो है तो एक ही जीरो लगा दिया। इतनी जल्दी हमारा आंसर आ गया। आंसर आया है 660 सेकेंड्स इन 11 मिनट्स, ठीक है। आ गया समझ में? नहीं, ये तो आपने समझाया था ना मेरे को, ठीक है। अब लास्ट का 2 क्वेश्चन बचा है ना। तो हमें बताना है आवर्स इन 240 मिनट्स। 240 मिनट्स में कितने आवर्स होते हैं। तो 240 मिनट्स में हम डिवाइड करेंगे इसको 60 से, 0 से 0 हटा दिया, 6 4 जा हो गया 24। आंसर क्या आ गया 4 आवर्स इन 240 मिनट्स, ठीक है। हो गया है ना, 2 घंटे नहीं लगे ना मेरे को करने में। मैंने इतनी जल्दी कर दिया ना, आप भी इतनी जल्दी जल्दी कर दोगे ठीक है। चलो अब है 8 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं, ये हमें बताना है। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है और ये करोगे आप होमवर्क में, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर आप मुझे भेजोगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आपको लिखना है, आपको आंसर देखो कैसे लिखना है। आपको आंसर लिखना है 3rd का 3 लिखा, फुल स्टॉप लगाया, और ये क्या है H है ना, H लिखा, फिर ऐसे लगाया
और यहाँ पे आप आंसर लिख दोगे। ऐसे आपको आंसर लिख के भेजना है मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आ गई बात समझ में, है ना। चलो नेक्स्ट, अब मेरे को बताना है आपको डायरेक्ट हम कैसे करते हैं। तो आपके लिए क्या दूं मैं क्वेश्चन, क्या लिखूं, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर 3 hours, है ना, इन 2 seconds, ठीक है, कन्वर्ट 3 hours into सेकेंड, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब ये बड़ा ही अजीब सा नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे, देखो यहाँ पे हमें 3 hours से इसे डायरेक्ट हमें चेंज करना है सेकेंड्स में, है ना। डायरेक्ट चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, बताया था मैंने, है ना, क्या बताया था कि हम उसको 2 बार 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे 3 × 60 × 60, ठीक है, आ गया समझ में। अब यहाँ पे देखो 60 × 60 हो जाएगा 1200, नहीं सॉरी नहीं, 6 6 36, 2 0 लगा दिया, ठीक है। अब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 3 18, 1 कैरी, 3 3 9 और 1 10 और 2 0 है, 2 0 लगा दिया। आंसर कितना आ गया इसका, कहाँ लिखूं, आंसर यहाँ पे लिख देते हैं 10800 सेकेंड्स, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर, है ना, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है, आ गया समझ में। अब अगर आपसे ऐसी सेम उल्टा पूछा जाए कि यहाँ पे बताओ कि हम लिख देते हैं यहाँ पर, कितना लिख दे, हम लिख देते हैं 500 सेकेंड्स में, सेकेंड्स को आप चेंज करो आर में। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, उल्टा हो गया। इट मीन्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डिवाइड करेंगे, है ना, 60 से डिवाइड कर देंगे 2 बार, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन गलत है बस कॉन्सेप्ट बताना था। जब हम सेकेंड से आर में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। आगे समझ में, ठीक है। चलो, तो हमने अपने सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं एंड आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, मज़ा भी आया हो करने में और सारे क्वेश्चंस आपसे इजीली हो गए हो। पहले में थोड़ा सा होगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी पहले वाले में, ठीक है। फिर हमने करते करते प्रैक्टिस आपको अच्छे से आ गया होगा, है ना। अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी जो मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया है वो आपको करके, एक दिया कि 2 दिया है, एक शायद पहले भी दिया था, नहीं एक ही दिया है, ठीक है। तो जो मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया है उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में करना है और आंसर करना ज़रूर, ठीक है। तो अगर और हाँ एक और बात, कोई भी ये बहाना नहीं मारेगा कि हमको समझ में नहीं आया इसलिए हमने आंसर नहीं भेजा। आप कैसा भी करो आपको करके भेजना है, ठीक है। और डायरेक्ट आंसर लिख के नहीं भेजना, सॉल्व करके भेजना है, ठीक है। चलो, तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।